आम आदमी पार्टी के फरीदाबाद जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर विजय रामलीला कमेटी की तोड़फोड़ का विरोध किया गया। इस मौके पर आप जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना और आप नेताओं ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जहां प्रभु श्री राम जी के नाम पर भाजपा सरकार देश भर में राजनीति करती है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद के NIT 1 नंबर में 70 साल पुरानी विजय रामलीला कमेटी पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करवाती है। आपको बता दें, ये वही विजय रामलीला कमेटी है। जब से फरीदाबाद शहर बसाया गया है, तब से यही विजय रामलीला कमेटी फरीदाबाद शहर वासियों को रामलीला का मंचन दिखाती आ रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर रोजाना अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहे हैं, उस पर तो कभी सरकार की या प्रशासन की नजर नहीं जाती। वहीं उन्होंने बड़खल विधायिका सीमा त्रिखा पर वार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने घर के सामने बड़े नाले की जमीन को कब्जा कर उस पर पार्क बनवा दिया है, क्यों नहीं नगर निगम उस कब्जे को हटवाता है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल या तो गरीब आदमी पर होती है या मंदिर तोड़े जाते हैं। आखिरकार अमीर और रसूखदारों के बड़े बड़े अवैध फार्म हाउस प्रशासन को क्यों नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों की पालना होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सब पर बराबर होनी चाहिए। आज हमारे जिला कार्यालय पर हमारे जिले के महासचिव मेरे छोटे भाई भीम यादव जी, बड़गल विधानसभा के अध्यक्ष और हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जो कांग्रेस में कई पदों पर काम कर चुके हैं, भाई सुरेंद्र अरोड़ा जी, हमारे भाई चंचल तंवर जी, जो वार्ड नंबर 15 से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल NIT फरीदाबाद में 1 नंबर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राम के नाम पर वोट मांगती है, जिन्होंने राम को भी नहीं बख्शा, विजय रामलीला कमेटी को तोड़ने की कोशिश की और कुछ इसका हिस्सा तोड़ा गया। जो 2015 में यहाँ की विधायक उसके लिए मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए देती है, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी 11 लाख रुपए देते हैं, और उसके बावजूद यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन जो अवैध फार्मों को, अवैध बिल्डिंगों को तोड़ने में उनको फोर्स नहीं मिलती है, बहाना बनाते हैं। और वह जहां राम के नाम की गाथा होती है, राम के नाम का प्रवचन होता है, रामलीला होती है, उस जगह को तोड़ने के लिए इनके पास पुलिस भी है, बिल्डोजर भी है, सारा सब कुछ असला इनके पास है। मगर जो इस शहर में जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं, जो नाजायज फार्म हाउस बने हुए हैं, जो नाजायज यहाँ की स्थानीय विधायक के अपने घर के सामने नाले को कवर करके पार्क बना दिया, और बराबर में जो ग्रीन बेल्ट थी उस पर कब्जा करके घास फूस लगा करके उसको पार्क बना लिया। उसको तोड़ने के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए इस प्रशासन के पास समय नहीं है, ना फोर्स है। जहाँ पर जो राम के नाम पर वोट लेती है भारतीय जनता पार्टी, और जहाँ जो 70 सालों से एक विजय रामलीला कमेटी बनी हुई थी, जहाँ पर रामलीला होती थी, उसको तोड़ना इनके लिए बहुत आसान था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर यह तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब कहा था, मुख्यमंत्री ने 11 लाख, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, माफी चाहूंगी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट नहीं ये बनवा सकते हैं। हाई कोर्ट को ये पता है कि 70 साल से यहाँ पर राम के नाम की गाथा होती है। मतलब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया जाए और वहाँ पे मंदिर बना दिया जाए और कोई भी धर्म विशेष कुछ भी बना दिया जाए, तो क्या उसको नहीं तोड़ा जाना? क्या सरकारी जमीन पर अगर यहाँ का विधायक फार्म हाउस बनाता है, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। यहाँ के विधायक ने पार्क बना रखा है, क्या उसको नहीं तोड़ा जाएगा? सबको तोड़ना चाहिए जी। लेकिन सुप्रीम, ये तो हाई कोर्ट का आदेश था, किंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आए कई महीने हो चुके हैं। जो फार्म हाउसों को लेकर उन्होंने आदेश दिए थे, उसके बाद भी नाम मात्र की तोड़फोड़ भी नहीं हुई वहाँ पर। अब सबके सब खिलखिला के हंस रहे और खड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवैध फार्म हाउसों को तोड़ने के लिए जो वन विभाग ने भी दिक्कत दे दिया था, उनको तोड़ने के लिए तो फोर्स नहीं है और बिल्डोजर नहीं है। और एक जहाँ राम के नाम की गाथा होती है, जहाँ 70 साल से यहाँ पर एक सामाजिक संगठन ने
सामाजिक संस्थाओं ने उनको बना करके वहाँ पर अच्छी तरह से राम के नाम की व्याख्यान होती है, जिस नाम से ये लोग पाठ पूजा करते हैं, जिस नाम से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतती है, उसको तोड़ने के लिए इनके पास समय है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि अगर आपके राम के नाम की रक्षा नहीं कर सकते तो उसको तोड़ना भी गलत है। इसको तोड़ने के लिए भी शायद आपको नहीं पता 2 साल लगे, 2 साल पहले ये ऑर्डर आया था और अब जाके अभी पूरी तरह तोड़फोड़ नहीं की गई, सिर्फ नाम के लिए तोड़फोड़ की गई। तो मुख्यमंत्री जी ने 11 लाख रुपए क्यों दिए थे? क्या मुख्यमंत्री जी को इतना भी पता नहीं था? क्या विधायक ने 15 लाख रुपए दिए थे? इतना भी पता नहीं था? और बाकी अभी हमारे महासचिव हैं भीम यादव जी, हमारे बड़गल विधानसभा के अध्यक्ष मनीष भाटिया जी, ये आपको इनके बारे में विस्तृत से जानकारी दे देंगे। यादव जी क्या कहना है इस मुद्दे पर? राम के नाम पर वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना सरकार चला रही है, हरियाणा के अंदर अपनी सरकार चला रही है, लेकिन जब राम को बचाने की बात आती है, जब जनता के जो राम में अपनी आस्था रखती है, जब जनता की बात आती है, तो यही बुलडोजर से धमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज कई राज्यों में बुलडोजर की धमक से जनता को डरवा कर अपनी सरकार चलाना चाहती है। आप सबको पता है कुछ दिनों पहले खोरी गांव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां के गरीबों को उजाड़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अमीरों के फार्म हाउस को तोड़ने का आदेश दिया तो ये वहां पे डर गए। आज 50-60 सालों से ये विजय रामलीला कमेटी वहां पे स्थापित है। इसमें एक आज के दैनिक जागरण के अखबार में खबर छपी है कि आनंद कांत एक समाज सेवी है जिन्होंने बताया है, निगरानी समिति, भाजपा निगरानी समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने ये बताया है कि 19 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जी ने 11 लाख रुपए की धनराशि दी थी। उसके बाद उससे पहले सीमा त्रिखा जी उसके मुरम्मत के लिए और स्टेज बनाने के लिए 11 लाख रुपए दिया था। मतलब पहले पैसे दिए जाते हैं उसको मरम्मत के लिए और उसके बाद जगह बनाई जाती है। क्या मुख्यमंत्री जी को इतना भी नहीं पता था उस समय कि ये जो जगह है वो अवैध है? जनता के पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जिस तरीके से 200 करोड़ से ज्यादा रकम का घोटाला हुआ है, आम जनता की कमाई का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा इन लोगों ने जो बंदर बाट किया है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर, और इसके अंदर जो अधिकारी हैं नगर निगम के अंदर, उससे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये आज विजय रामलीला कमेटी पे कल जो है इन्होंने प्रहार किया है। ये राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं अयोध्या के अंदर, राम के नाम पे जमीनों का घोटाला करते हैं अयोध्या के अंदर, और आज हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर उसी तरह की हरकत इन्होंने की है। फरीदाबाद की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे बड़गल विधानसभा के अध्यक्ष हमारी पार्टी के मनीष भाटिया जी ने ये सारी बात हमें सुबह में विस्तृत रूप से बताया है। हमें कल भी पता चला था वहाँ पे कल क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। मनीष भाटिया जी जो अनंतकांत भाटिया जी का नाम ले रहे हैं, ये उनके ऊपर तो खुद एक शिकायत लगी हुई है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से इसको लेके चलते हैं। मैं सारे पत्रकारों से अनुरोध करूंगा पहले 2 मिनट का समय मुझे दे, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया, सिर्फ शीर्षक इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया, जहां पर पहले राम के नाम पर एक संस्था को मरम्मत के लिए पैसे दिए जाते हैं विधायक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पहले जो एक बिल्डिंग बनी नहीं है उसकी मरम्मत के लिए पैसे दिए जाते हैं, बाद में उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि यह जगह अवैध है? क्यों अवैध है? मेरी नजरों में यह जगह अवैध नहीं है, सरकारी जगह है। सरकारी जगह है, आप बोलते हैं जितनी धर्मशालाएं हैं मोस्टली सरकारी जगह पे बनती हैं। हम बचपन से वहां पे रामलीला का मंचन देखते आ रहे हैं। मेरे पूर्वजों ने वहां पर एक एक पैसे पे इस बिल्डिंग को बनवाया है। क्यों इसको दोहरा रवैया अपना के कभी तो इस बिल्डिंग को अपना बना लिया जाता है ताकि वहां से संस्था से वहां के आसपास के लोगों से वोट लिया जा सके, और कभी इस बिल्डिंग को पराया कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वोटों की राजनीति है। जितनी पार्टियां आती हैं सारी यहां पर कभी पैसा देती हैं, कभी तोड़वाती हैं।
क्यों राम के नाम पे लोगों को, राम के नाम पे बिरादरी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है? ऐसा क्यों है? 2015 में जब मरम्मत के लिए पैसा दिया गया माननीय विधायक जी के द्वारा, श्रीमती सीमा त्रिखा जी उस टाइम पर्यटन विभाग की जो एक बनाई गई थी, चेयरमैन बनाई गई थी, फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 लाख रुपए दिया गया। मेरा सीधा सवाल है, क्या उस वक्त आईएएस अधिकारी सो रहे थे? क्या उस वक्त नगर निगम सो रहा था? उनको नहीं पता था यहां पर ये अवैध है? मैं बात करूंगा आपसे। नगर निगम की बात करी आपने, नगर निगम सो रहा था। नगर निगम तो अभी तक सो रहा था, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया तब तक नगर निगम ने हाथ नहीं लगाया। 2 साल पहले कोर्ट का आदेश आया। तो यही तो सवाल है, जब 70 साल पुरानी संस्था जिसको हमने और आपने 1-1 रुपए दे के सींचा, वहां पे गरीब लड़कियों की शादियां होती हैं, वहां पे गरीब लड़कियों को पढ़ाई, सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई के कोर्स करवाए जाते हैं, तब कुछ नहीं समझ आता। अब जब वो संस्था अपने मूल रूप से आ गई है तो नगर निगम तब जाग उठा। क्या उस वक्त, 1 मिनट, क्या उस वक्त कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो मुख्यमंत्री साहब को बोलता कि ये सरकार, ये टैक्स का पैसा इस यहां पर ना लगाया जाए, पहले इसको जमीन अलॉट की जाए, उसके बाद पैसा लगाया जाए? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की गंदी दोहरी नीति है। राम के नाम पे पहला पैसा देंगे, लोगों की वाहवाही लूटेंगे, फिर इसको तुड़वाएंगे, फिर तुड़वाने के बाद दोबारा इसको बनवा के लोगों की वाहवाही लूटेंगे। पब्लिक का पैसा यूज करते हैं अपनी सरकार चलाने के लिए। दूसरी चीज, क्या केवल एक ही संस्था मिली है भारतीय जनता पार्टी को? क्या केवल एक ही संस्था मिली है? क्या एक ही अवैध कब्जा दिख रहा है? इस चीज में भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? सर, कोर्ट का आदेश है, क्या कोर्ट का आदेश नहीं पालना? कोर्ट के आदेश तो धार्मिक एवं सामाजिक संगठन से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूल रूप से वहां के पदाधिकारी हैं, वहां से पैसे की रिकवरी के लिए भी हैं। कोर्ट के आदेश जो मुख्यमंत्री साहब ने दशहरा मैदान में 11 लाख रुपए, शायद 11 लाख रुपए धार्मिक एवं सामाजिक संगठन को दे के गए थे, कोर्ट के आदेश तो उसकी रिकवरी के लिए भी हैं। तो कोर्ट के आदेश की उसके लिए क्यों नहीं पालना होती? क्यों? क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। विजय रामलीला कमेटी के लिए आप खड़े हुए कि इस पर नगर निगम का ये प्रहार गलत है, तो धार्मिक सामाजिक संगठन पर भी नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया था, उसके सपोर्ट में आप क्यों नहीं आए? 1 मिनट, मैं उस वक्त 1 मिनट, मैं वहां पे अवेलेबल था, मैंने कहा था कि ये जो आपने एक संस्था के लिए आप बोल रहे हैं कि ये प्रहार गलत है। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात रख दूं। मैं कह रहा हूं वहां पर मैं अवेलेबल था, मैंने कहा था वहां पर कि इस संस्था को जो है पब्लिक के हवाले किया जाए। आप कुछ लोगों को बाहर निकाल के दूसरे लोगों को दे दीजिए। आप अपने आप ही गुरुद्वारे मंदिर की कमेटी बनाइए, लोगों को दे दीजिए, लेकिन उसमें सुनाई नहीं की। और 11 लाख रुपए जो दिए थे आज तक उसका कोई हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूल रूप से प्रधान थे। मतलब सरकारी जमीनों, सुनिए, सरकारी जमीनों पर सरकारी काम ना हो और जनता को दे दिया जाए, मंदिर सरकारी जमीनों पर तो मैं, माफ कीजिएगा, मैं अब मुझे थोड़ा पर्सनलाइज होना पड़ेगा। सरकारी जमीन पे तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता 1 नंबर डी ब्लॉक में, जिनके ऊपर कंप्लेन भी लगी हुई है, उन्होंने भी कब्जा कर रखा। नाम उजागर करेंगे? नाम उजागर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा जी, बिल्कुल करना पड़ेगा जी। नाम उजागर बढ़ाने जी, नाम उजागर जब तक नहीं करेंगे तो क्या चलो चलेगा जी? नाम भी उजागर कर देते हैं। श्री अनंत कांत भाटिया, श्री अनंत कांत भाटिया जी की जमीन पे, जिस पे कंप्लेन हुई पड़ी है, सरकारी जमीन पे उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना रखी है, उसको तो आज तक नहीं खाली करवाया गया। हाँ, क्योंकि ये राम के नाम पे है, यहाँ पर एक संस्था का काम है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, तो इसको खाली करवा लो, इसके ऊपर बुलडोजर चलवा दो। सिंपल सी बात है। मैं आप सभी के माध्यम से पहले तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि राम के नाम से लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करें, राम के नाम के ऊपर। और फिर चेतावनी भी दूंगा, अगर आप इस तरह से राम के नाम पे खेलेंगे तो भारत आगे आने वाले चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। और आम आदमी पार्टी की किसी भी रूप में, चाहे वो नगर निगम में सरकार बने, चाहे वो हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, राम के नाम पे ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलने देगी। अरोड़ा साहब जी, आपको कहेंगे खुद आप ही उधर रहते थे? हाँ, मेरा तो बचपन की भी ब्लॉक में बीता है। मेरी ननिहाल भी वहीं है, मेरे ससुराल भी वहीं है।
1952 से विजय रामलीला कमेटी का मंचन वहाँ चद्दर लगा करके पहले हुआ करता था, शेड बने हुए थे वहाँ। ये 1952 से चलती आई हुई संस्था जिसको 70 साल हो गए, अवैध कैसे? 1952 में आप कह रहे शेड बनते, धीरे धीरे बढ़ता गया। पार्कों के अंदर जो बच्चे खेलते हैं, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के बच्चे खेलकूद में नंबर 1 पे आते हैं, चाहे आप ओलंपिक में ले लीजिए। यदि पार्कों को ही खत्म कर दिया जाएगा तो कैसे होगा? छोटा सा नाम दिखाते हैं, छोटा सा मंदिर बना रहे हैं, छोटा सा मस्जिद बना रहे हैं, छोटा सा करते हुए इतना बड़ा कर देते हैं। ले डेट अगर आप सारे लोग उसी बात को इंगित करें, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आदेश आए, एनक्रोचमेंट हुई, कब्जा हुआ, प्रधान जी ऑलरेडी बता चुके हैं जिस बात को लेकर के, उसके बार बार उसको कहकर के मैं समय ज़ाया नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ओछी राजनीति हो रही है इस मामले में। ये लोग बोलते हैं राम की सरकार है, अगर ये राम की सरकार है तो राम पर क्यों वार है? कुछ लोग कल मुझसे कह रहे थे कि सीमा रेखा जी के दखल के बाद नगर निगम वापस चला गया, तो फिर किसके आदेश पर आया था? अभी मेरे मित्र बता रहे थे, मनीष जी भाटिया जी, 2015 का संज्ञान लेकर के, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तभी रामलीला के मंच पर मैंने उनको देखा, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब वो आए, अवतार सिंह भड़ाना हर साल आया करते थे जब वो सांसद थे, रामचंद्र बैंदा जी आए, भाजपा के सांसद रहे हैं लगातार 3 बार, कृष्णपाल गुर्जर जी आए, AC चौधरी जी मंत्री रहे तब वो आए। तब अवैध कब्जे कहाँ थे भैया? बार बार इस संस्था को आकर के सरकार के नुमाइंदे, सरकारी जनप्रतिनिधि वो आकर के पैसे देते हैं, उसके बाद आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहले तोड़फोड़ के लिए बंदे भेजो, फिर उसको वापस भेज दो। ये क्या है? पहले सियासत में ऐसे मकान किए जाते हैं, पहले आंखें फोड़ दी जाती हैं, फिर चश्मे दान किए जाते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी भैया, ऐसा नहीं होगा। आप एक संस्था की बात कर रहे हैं, धार्मिक सामाजिक संगठन में भी तो राधा कृष्ण भैया जिस मुद्दे को लेकर के आज हम आपके आप रूबरू हुए हैं, मेरा तो ये संस्था तो सबकी सारी बराबर है, किसी एक के ऊपर क्यों? संस्था तो सारी बराबर है, यदि एक को तोड़ा जा रहा है तो दूसरे को क्यों छोड़ा जाएगा? सबको सारी बराबर है। फिलहाल जिस मुद्दे पर बात हो रही है ना, तो हम भी उस मुद्दे पर बात करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुद्दा है संस्थाओं का। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद।